अतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्यामं हिरण्यं परिनिमिलसद्वनमल्लबरहा धातु प्रबालनटवेशमनुबतांसे विन्यस्तहस्तस्मितेन गुणान्वब्जं कर्णत्कपालमुखाब्जहासम्। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरात्मितश्रां वदामि राधा करुणावरात्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यस्यानुभवक्लेशति सारमेकम् आध्यात्मदीपमतीति तितिर्षतां तमन्दं संसारिणां करुणा पुराणगोह्यं तं व्याख्यास्नुपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। भक्ताविनायपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित उत्कलिका वल्लरी। उत्कलिका वल्लरी पीछे आवाज क्लियर आ रही है, सुनाई दे रहे हैं सबको? ठीक है। उत्कलिका वल्लरी का मतलब होते हैं तीव्र उत्कंठामयी लता। वल्लरी का मतलब होता है लता और उत्कलिका का मतलब होते हैं उत्कलिका सुतीव्र उत्कंठा विरहमयी उत्कंठा, इसको कहते हैं उत्कलिका वल्लरी।
यानी इस ग्रंथ में कैसे साधक के अंदर उत्कंठामयी विरह भाव आस्वादन करने के लिए उसके अंदर तीव्र विरह होते हैं। सुतीव्र, केवल तीव्र नहीं, विरह होते हैं। उस विरह रस को आस्वादन कराने का जो मूल सम्राट है उन्हीं को शिलो रूप गोस्वामी कहा गया है। और शिल बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इसलिए मंगलाचरण में कहा, श्री रूप भावक कूप दयताम नः। श्री रूप भावक कूपम दयताम नः। हे शिल रूप गोस्वामी पाद, आप कृपा करके मुझ पर दया का, कृपा का वर्षण कीजिए। आपकी कृपा के बिना ये रस का आस्वादन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी की टीका में हम लोगों ने श्रवण किया कि रूप गोस्वामी पाद क्या है, कहा कि जितना विरही जन है, उत्कंठा विरही जन है, उन विरही जनों के सम्राट है श्रील रूप गोस्वामी पाद। जैसे सरदार होते हैं, हेड, ऐसे ही विरही जो भक्त हैं उन्हीं का ही सम्राट, जिसके अंदर तीव्र विरह होगा उसकी उत्कंठा उतना ही सुतीव्र होगा। जिसका उत्कंठा जितना सुतीव्र होगा उसका विरह उतना गाढ़ होगा। समझ में आया? जिसका उत्कंठा जितना सुतीव्र होगा, ज्यादा होगा, जिसका उत्कंठा समझ रहे हो, कातरता, तड़फन, तन्मयता, तद्भावता, ये सब पर्यायवाची शब्द है। आतुर, प्रेम में आतुर हो जाना, किसी के विरह में आतुर हो जाना, कातर हो जाना, सहन नहीं कर सकता उसका विरह, प्राण अभी छूट जाए ऐसा लगता है। जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं, केवल उन्हीं की याद में जी रहे हैं। ना खाने में मन लगता है, ना पहनने में मन लगता है, ना साजने में संवरने में मन लगता है। जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा में गए तो ब्रज की गोपी के शरीर में केवल प्राण ही था और कुछ नहीं था। ना सुंदर शरीर को सजाती हैं, ना शरीर को सुंदर भोजन देती हैं, ना किसी प्रकार कोई शरीर को, कानों को कोई गाना बजाना कुछ भी नहीं। जिसका प्रियतम दूर देश चले गए उसके लिए सब सुना लगता है। ना भोजन अच्छा लगता है, ना शयन अच्छा लगता है, ना भोग की कोई भी सामग्री उसके लिए क्या लगता है, सर्प जैसे डंक मारने को आ रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को, गिरिराज जी को अजगर सांप की तरह लग रहा था कि मुझे निगलने को आ रहे विरह में। श्याम कुंड, राधा कुंड, ये कैसा लग रहे हैं, ये व्याघ्र शेर के आंखों की तरह लग रहे हैं। ऐसे विरह में जो अभी हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन अचानक कोई तुम्हारे कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हें छोड़ के चले जाए तो वो चीज आपको देखने का मन नहीं करेगा, खाने की तो दूर की बात है। तो इसको कहता है आतुर, इसको कहता है कातर, इसको कहता है सुतीव्र विरह।
तीव्र मतलब होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा है उसका लिमिट नहीं है, जहां तक जा सकता है विरह। उन विरहों के सम्राट कौन है? श्रील रूप गोस्वामी पाद। अगर विप्रलम्ब रस आस्वादन करना है तो श्रील रूप गोस्वामी के ही अनुगत्य में आस्वादन करना होगा। इसलिए विरह भाव उन्नत उज्जवल रसों का माधुर्य के सर्व उत्कर्षता में, उत्कर्ष में है। हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्रवण किया, तो इसलिए पहले रूप गोस्वामी पाद जी को उन्होंने उन्हीं से आशीर्वाद मांगा। मंगलाचरण में विशेषता क्या है? जैसे उन्होंने बताया, सबसे पहले आपने दीनता प्रकट किया। भक्त का लक्षण क्या है? चाहे वो सिद्ध स्वरूप में चले जाए, उसका एक ही लक्षण है, दीनता। जिसके अंदर दीनता नहीं है वो भक्त नहीं बन पाया। स्त्री का भूषण क्या है? मर्यादा, आभूषण नहीं। खूब गहना पहन लिया और मर्यादा नहीं है। ऐसे साधक की आभूषण क्या है? दीनता। वो दीनहीन होगा। और जो जितना वैष्णव ग्रेड होगा, श्रेष्ठ होगा, ऊंचे में जाएगा, उसकी दीनता उतना ही गहरा होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद, जितने गोस्वामी लोग, इन लोगों की दीनता देखिए। यहाँ बलदेव विद्याभूषण प्रभु की दीनता देखिए। इन्होंने शुरू में बताया कि आज जो सुबह मैंने सुनाया था, इन्होंने अपने आप को दो चीजों से समता की। इन्होंने कहा कि आशिद्धम अस्मात् उत्कल्लिका वल्लरी रेसा कर्कश चित्राग्र वनितांत धृत हेतु। एक तो बताया कि सबसे पहले मेरा चित्त कैसा है? कर्कश है। क्या इनका चित्त कर्कश है? कर्कश का मतलब क्या है? जो कराले हैं, कांटे युक्त हैं, जो मसृण नहीं है, जो सख्त नहीं है, नरम नहीं है, कोमल नहीं है। कर्कश मतलब क्या? कर्कश स्वभाव, रुखापन, रुखापन, उसको कर्कश बोलते हैं। बोलते हैं तुम्हारा स्वभाव बहुत कर्कश, प्यार से बात नहीं करता। कोई लोग कितना प्यार से बात करते हैं, सुनने से ऐसा लगता है कानों में शहद डाल दिया। जैसे कोयल की भाषा कैसे है? मधुर। और कौआ की भाषा कैसे है? कर्कश। आप समझ गए ना? कर्कश और मधुर भाषा किसको कहते हैं? कोयल की आवाज। और यहाँ कर्कश, हृदय हमारा कर्कश, जैसे कौआ की आवाज कर्कश है। दोनों को देखने में दोनों का कलर सेम है, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे हम यहाँ इतना इंसान है, सबके दो हाथ पैर कान नाक सब एक जैसे ही है, सबका ब्लड एक ही है, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग अलग है ना? हाँ, सबका रंग तो एक ही है, रंग तो एक ही है, लेकिन ग्रुप अलग है। ऐसे स्वभाव अलग है। किसी के साथ किसी का ग्रुप मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। तो कर्कश स्वभाव, पहला उन्होंने क्या कहा? कर्कश। इसके ऊपर ज्यादा व्याख्या नहीं देंगे, आगे बढ़ना है। ये दीनता है, कर्कश। मेरा चित्त कैसा है? कर्कश है। और कैसा है? पत्थर जैसे, शिला। यहाँ बताया शिला। तो मेरा कर्कश चित्त को सुकोमल बनाने के लिए और मेरे शिला पत्थर जैसे हृदय को
कोमल बनाने के लिए, उसको पिघलने के लिए आपकी ये कथा है, ये विरह कथा, ये पर्याप्त है। पर्याप्त समझते हैं, ये बहुत है। तो दीनता प्रकट किया पहले, मंगलाचरण में ही दीनता प्रकट किया है। हाँ। आज मैंने दृष्टांत दिया था, 5 किलो रेत में आधा किलो या 1 किलो चीनी मिलाया जाए। रेत समझते हैं, बालू। 5 किलो बालू में अगर आधा किलो या 1 किलो चीनी मिलाया दिया जाए तो उसको कोई अलग कर सकते हैं? हाथी को लगा तो बहुत बड़ा शरीर, हाथी अलग कर पाएगा? कोई कर सकता है? लेकिन कर सकता है ये चींटी। चींटी कर लेगा ना, चींटी रेत में से वो चीनी अलग कर लेगा। कहने का मतलब क्या है, जो काम हाथी नहीं कर पाए वो चींटी, छोटी सी चींटी, वो बिल्कुल चीनी को अलग कर लेगा। क्यों? क्योंकि दीनता। इसलिए छोटे बन करके तुमको जो रस का आस्वादन मिलेगा वो बड़ा हम बन करके वो नहीं मिलेगा। हम बड़ा बोलते हैं ना, हम बड़ा मतलब हम बड़े हैं। पाव बड़ा खाए ना तो ये हम बड़ा। कोई बड़ा होते हैं, बंडा आलू का बंडा होता है, बड़ा होता है, दही बड़ा, पाव बड़ा। तो हम लोग क्या, हम बड़ा, हम बड़े महाराज हैं। लोग हमको लेकर के अलग से बिठा के अलग प्लेट एक महाराज पहले खाओ, ये अच्छा नहीं लगता। महाराज इसलिए हमारा पहले हक है, भक्तों को खिलाओ। महाप्रभु क्या बोलते हैं, भक्तदेर जाओ पीके पाना। बढ़िया बढ़िया जो चीज बना है भक्तों को खिलाओ, और मेरे को क्या दो, लेबड़ा व्यंजन। हमारे लिए जो मिक्स सब्जी बनाया, साग पात, वो हमको दो। और भक्तों को बढ़िया जो मलाई चीज बने हैं, पीठा पाना मतलब बढ़िया चीज, वो भक्तों को खिलाओ। महाप्रभु की शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि हम गुरु बने तो इसलिए सारे भोग पहले हमें मिले। दीनता है, हमको आगे सुनने, अगर इसके ऊपर बोलने लगे तो फिर यहाँ ही टाइम बीत जाएगा। तो ये दीनता दिखाए, चिट्टी बन करके, जो जितना छोटा बन करके रहेगा भगवान उसको पहले देखेंगे, भगवान उसको पहले देखेंगे। दीनता तिनाद पिशुनिच। तो ये दीनता प्रकट किया। और दूसरा क्या बताया, राधा गोविंद की सेवा व्रती होना, सेवा का व्रत लेना। काय का व्रत लेते हैं हम लोग, सेवा व्रती। व्रती जानते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा, उसको व्रत कहते हैं। हम इतनी माला जप करेंगे चाहे रात क्यों ना हो जाए, 11 बज जाए, इतना माला जप करके तब हम सोएंगे। ये सेवा हम करेंगे, भगवान को आज ये चीज हम बना के खिलाएंगे। ये व्रत होना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी का व्रत होता है, गौर पूर्णिमा का व्रत, नरसिंह चतुर्दशी का व्रत है, एक प्रकार के ये भी व्रत बड़ा व्रत है। ये तो व्रत है ही है, लेकिन आप लोग भी और एक नया व्रत शुरू करना। इससे क्या होगा, कल्याण होगा। क्या कि हम 3 दिन तक फेसबुक नहीं चलाएंगे, ये हमारा व्रत है। व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, मोबाइल में हाथ नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, हरि नाम करेंगे। ये व्रत हम रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा व्रत हो गया हमारा। इसके बिना हम रह नहीं सकते। लोग कितना दीवाना हो गया। हाँ, आजकल तो मोबाइल में सारे बुक्स हैं। पहले ऐसे बुक्स लेकर के प्रणाम करके हम तब शुरू करते हैं। अब मोबाइल क्या करे, प्रणाम करोगे? कहीं भी जाके इसके अंदर सब कुछ है। अब बुक्स जो है ना, पब्लिकेशन तो बंद हो गया, सारा इसी में ही है, डाटा में है, सब कुछ है इसी में। लोग कितना मेहनत करके बनाया,
हाँ, कोई उसका नहीं हो रहा है। Never take away your books. No, really, no. पहले हम लोग लेने के लिए कैसे कैसे पैसा जोड़ जोड़ करके एक एक Ways to किताब चाहिए पढ़ने के लिए। money soon. अब तो जरूरत ही नहीं है महाराज, अब डाउनलोड करो। Download. हाँ, हमारे purevakti.com में सब कुछ मिल जाएगा, जो किताब चाहिए। इतना मेहनत करके लोग बेचारे बनाते हैं। पिछले बार सुंदर गोपाल प्रभु जी थे, बोले महाराज जी कितना मेहनत करके हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं, संग्रह करते हैं, पढ़ने वाला है ही नहीं, सुनने वाला है ही नहीं। गुरु जी के जो कथा है कहाँ कहाँ से संग्रह करके डालते हैं, लोग सुने, आगे शेयर करे, लोगों को कल्याण हो। सुनना नहीं चाहते। फेसबुक खोलने से कथा कम सुनते हैं हम लोग, इधर उधर की चीज ज्यादा देखते हैं, But when faith we listen to Katha less, we could never think. अच्छी नहीं लगती है ये बातें हैं। तो व्रत किस चीज का व्रत है? राधा गोविंद की सेवा की, We have to save Radha Govinda. सेवा करने का व्रत लेना। ये 3 चीज इसमें विशेष रूप से बताया। और जो विरह भाव से संपूर्ण आतुर चित्त वाले जो भक्त हैं, उनके जो सम्राट श्री रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने शकातर प्रार्थना किया, आप मुझ पर कृपा वर्षण करें, क्योंकि आपके कृपा के बिना यह ग्रंथ का रस आस्वादन नहीं होगा। Cannot taste it. अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर श्लोक। प्रपद्य वृंदावन मध्य में का कृष्ण सावुत्कलिका कुलात्मा उद्घटायामि ज्वलत् कठोराम बाष्पसमुद्राम हृदि मुद्रितस्या। बोलो श्लोक। प्रपद्य वृन्दावनमध्यम् एकः क्रोशन असाव उत्कलिकाकुलात्मा उद्गदाति जलतो कठोराम बाष्पसमुद्राम हृदि मुद्रितस्या। प्रपद्य वृंदावन मध्य में का, जब श्लोक बोला जाएगा इसको विच्छेद करके नहीं, जैसे है ऐसे पढ़ना है। और जब व्याख्या किया जाएगा इसको विच्छेद करके, संधि विच्छेद करके। जैसा आपने बात वृंदावन मध्यम एक, ये विच्छेद हो गया, लेकिन इसको बोलना है वृंदावन मध्यम एक। अगर विच्छेद करके पढ़ेंगे तो अशुद्ध हो गया वो। प्रपद्य वृंदावन मध्यमेक कृष्ण सावुत्कलिका कलिका कुलात्मा उद्घटयामि बाष्पसमुद्राम। पहला नंबर श्लोक। इस श्लोक का क्या मतलब है? इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें बता रहे हैं अपने अभिष्ट के प्राप्ति ना होने के कारण, अपने अभिष्ट इष्ट को, उनके मन में जो अभिष्ट चीज है, अभिष्ट वस्तु प्राप्त ना होने के कारण, अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा से जिसका चित्त विगलित हो रहा है। क्या मतलब? अभिष्ट क्या है? अभिष्ट है राधा रानी का या कृष्ण का दर्शन, उनकी सेवा। प्राप्त ना होने के कारण उनका चित्त विगलित हो रहा है। जैसे मैं सुबह बताया था, अजात पक्षा इव मातरम कगा प्रियम प्रियव भूषितम भूषण्णा अरविंद्रा दिदीक्षता। ऐसा श्लोक। जैसे उनका अभिष्ट क्या है? प्रियतम को दर्शन करना, लेकिन वो दूर देश चले गए, प्रवास। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके कहाँ गए? मथुरा में गए।
अब ब्रजवासियों के अंदर, माँ यशोदा के अंदर, नंद बाबा के अंदर, राधा रानी आदि सखियों के अंदर किस चीज का विरह है? दर्शन का विरह। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? आश्लेष्व पादरताम पिनुष्टुमा मर्म हतम करोतुबा जता तथा विद धातु लंपट मत प्राणास्तु सैवना पर। आश्लेष्व पादरतम पिनुष्टुमा मर्म हतम करोतुबा जता तथा विद धातु लंपट। चाहे हमें कितने भी कष्ट दो, दुख दो, आप हमारे प्राणनाथ है और हमारे मन में एक ही अभिलाष है, आपका दर्शन, आपकी सेवा। ये अभिष्ट है। इनका यही अभिष्ट है। अगर ये मिल नहीं रहे हैं तो बता रहे हैं उनका चित्त विगलित हो रहा है, उनका हृदय कैसे उस विरह से, विरह रूपी अग्नि से चित्त जल रहा है, विगलित हो रहा है, उत्कंठा से, मिलने का उत्कंठा से। देखो पूरा जो 7 दिन का भागवत है ना, उन भागवत का सार है ये ब्रज लीला जो है ना, उन ब्रज लीला सुनने का जो मूल फलश्रुति है, हम लोगों को ऐसी स्थिति में आना है। अब पढ़ाई किस लिए किया बताइए? 2 चीज, एक ज्ञान मिले और एक पैसा मिले। पहले लोग पढ़ाई लिखाई इसलिए करते थे कि ये ज्ञानी बन जाए। ज्ञानी मतलब इनके अंदर कुछ नम्रता, भद्रता ये आ जाए, कैसे छोटे बड़े को सम्मान करना, इसलिए लोग पढ़ते थे। आजकल लोगों का उद्देश्य हो गया पेट भरना। माता पिता बालकों को बुलावे और पेट भरने की विद्या सिखावे। अच्छे से अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं कि बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलेगी और बढ़िया पैसा मिलेगा, इसलिए विद्या। लेकिन विद्या किस लिए? विद्या ददाति विनयम। विद्या पढ़ने के बाद विनय बन जाए, नम्रता, भद्रता, छोटे बड़े को कैसे सम्मान दे। इसलिए तो विद्या का फल यही है, सा विद्यातन मतिर् जया। और हमारे विद्या का फल क्या है कि हमारी मति भगवान के चरणों में रहे। विद्या, विद ज्ञाने धातु, भगवान को जान लेना, ये असली विद्या है। तो ठीक इसी प्रकार ब्रज की गोपी कह रही हैं, माँ यशोदा से लेकर के जितने ब्रजवासी हैं, इनका मूल क्या है? कृष्ण दर्शन की लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा। ऐसे वेद वेदांत उपनिषद सबका सार है भागवतम, और भागवतम का सार क्या है? ये विरह, राधा दास्यम, यही सार है, यही नीचे। जैसे पढ़ने लिखने के बाद आदमी ये 2 चीज प्राप्त करना चाहते हैं, एक ज्ञानीवान होना चाहते, एक पैसा, अमीर बनना चाहते हैं। ऐसे सारे शास्त्र पढ़ने के बाद अगर उसके अंदर विनय भाव नहीं आया और उसके द्वारा भगवान नहीं मिला, तो फिर शास्त्र किस लिए पढ़े? केवल शुष्क अहंकार होगा। समझ गए? तो ऐसे ही ब्रजवासियों का मूल उद्देश्य क्या है? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव स्वामी कहता है, राजन ये ब्रज की गोपियां क्यों रो रही हैं और क्यों गा रही हैं? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण का दर्शन पाने की इच्छा, लालसा लेकर के लोग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोपी गीत गा रहे हैं। और लालसा लेकर के गा रही हैं, रो रही हैं, तो फिर क्या हुआ आगे? तासा माँ विभूर चौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमत मनमत। भगवान प्रकट हो गए, पीताम्बर धर सर्गी।
भगवान जी प्रकट हो गए। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं अपने अभिष्ट क्या है। अभिष्ट क्या है? अभिष्ट है उनका दर्शन ना पाने के कारण उनके हृदय, उनका चित्त उत्कंठा से विगलित हो रहा है। चित्त जल रहे हैं, चित्त विगलित रहे। राधा जी कह रहे हैं ना गोपी गीत में, 19 नंबर श्लोक कौन सा है गोपी गीत का? जत्ते सुजात चरणम बुरुम स्तनेषु, जत्ते सुजातम चरम बुरुषु तेनाटवी मटशितद व्यतते न किंचित कुरूपादि भीर भ्रमति धीर भवदायु न सामना। तुम्हारे विरह से हमारे हृदय ताप रहा है। जत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु, इसलिए आपका श्री चरण हमारे हृदय में रखो। बोले फिर क्या होगा? कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमल, आपके चरण करोड़ों चंद्र की तरह ये स्निग्ध होता है, शीतल है। हाथ जल जाता है तो क्या करते? ठंडा पानी डालते हैं। तो आपके विरह में हमारा हृदय ताप रहा है, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए ये आपका श्री चरण हमारे हृदय में डालिए। सीत कमला कुच मंडला धीत कुंडला ये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। तो श्रीत कमला कुच मंडल धीता कुंडल, आपके श्री चरण हमारे हृदय में रखो। गोपी कह रही हैं कि आप हमें ठंडक पहुंचाएंगे आपका चरण रखने से, और आपका लाभ क्या होगा? भगवान ने कहा हमारा लाभ क्या होगा? तो सीत कमला कुच मंडल, उसमें भ्रमर गीत में भी बताया। भ्रमर गीत में बताया कि जब कृष्ण ब्रज गोपियों को हृदय में अपने चरण रखते हैं तो उनके कुछ कुमकुम के द्वारा कृष्ण के चरण सुसज्जित हो जाता है। उनके हृदय में नाना प्रकार के गहरी मिट्टियों के द्वारा, कुमकुमों के द्वारा जो सज्जित किया गया था, जैसे ही श्याम सुंदर का चरण उनके हृदय में रखा तो उन कुमकुम के द्वारा चरण क्या हो जाते हैं? सुसज्जित हो जाते हैं। इसलिए भ्रमर गीत का पहला श्लोक क्या है जानते हैं? भमरा को बता रहे हैं ब्रज की गोपियों ने, यहां बता रहे हैं कि तुम्हारा जो मूछ में, भ्रमर को बता रहे हैं मूछ जो पीला पीलापन है, जब भ्रमर आया राधा रानी के पास तो क्या तुम्हारे भ्रमर के मूछ कैसे? मूछ है ना उसका, भौरा का पीला पीलापन है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम कृष्ण जाकर के राधा रानी से मिले, आलिंगन किया और गले में माला था, तो ब्रज गोपियों के कुछ कुमकुम श्याम सुंदर आलिंगन करने से उसके माला में लग गया, और माला की सुगंधी लेने के लिए भ्रमर तुम माला में बैठे और वो कुमकुम तुम्हारे मुंह में लग गया, मूंछ में लग गया। मस्त्रु भीर न कि तब बंधुर मास विषांगी शपथना, कहता तुम कैतव हो मास विषांगी शपथना। वो हमारी कौन है? सौतेन है। कौन? मथुरा की जो है हमारी सौत है। उद्धव जी मथुरा से आए ना, तो उद्धव जी को सुना सुना के तो हो रही है, उद्धव जी पीछे खा रहे हैं। अब ब्रज गोपी भ्रमर को देख करके बता रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम मथुरा से आए हो कृष्ण से मिलके। कृष्ण अपनी ब्रज गोपी की मथुरा की रमणियों से मिला और उसका कुछ कुमकुम उसकी माला से लग गया, और तुम उस माला में बैठो और उस माला का जो कुमकुम है तुम्हारे मुंह में लग गया, और तुम
हमारे पास आके हमारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। That's a lotus feet. What are our feet? माँ कई तुम कैतब हो, छलिया हो। You're cheater. कृष्ण जैसे काले तुम भी ऐसे काले हो। ये भ्रमर गीत का ये प्रश्न है, पहला नंबर। इसलिए तुम हमके स्पर्श मास विसंगी शपथना, हमको स्पर्श मत करो। So don't touch such. मधुव कितव बंधो मास विसंगी शपथना। भ्रमर गीत। मधव कितव बंधो मास विसंगी शपथना, कुछ विललित माला कुमकुमोस भीषण। जैसे गोपी गीत है ना, ऐसे भ्रमर गीत सब इसी राग में गाया जाता है। मधव कितव बंध मास मधोव कितव, हे मधु। मधु या मधु कौन है? मधुसूदन। मधुम सदयति इति मधुसूदन, भ्रमर। और कृष्ण का नाम भी मधुसूदन। मधु नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए नाम मधुसूदन, अथवा इसलिए मधुसूदन। श्री राधाया अधर सुधा पीवती इति मधुसूदन, जो राधा रानी का अधर सुधा रूपी मधु पीते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। तुम उसके मित्र हो, हमारे को स्पर्श मत करो। तो ये विरह है। This separation is there. राधा रानी का विप्रलंब भाव में तो बता रही है ना, This is saying this no the separation of Radha. ये विरह भाव है। ये उन्माद, प्रमाद, जल्पो, आजल्पो, विजल्पो, अभिजल्पो, ये सब श्रील रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है। अधिकार भेदे, रोज 1 लाख हरिनाम करो रो रो करके। हमारे गुरुजी कहते हैं ये शास्त्र अपने कोई जड़ वस्तु नहीं है, अक्षर नहीं है, ये अपने आप हृदय में ये आ जाएगा गुरु वैष्णव की कृपा से। सेवन मुख ही जीवा दो, बताया नहीं? सेवा वृत्ति आने से अपने आप अंदर आ जाएगा। वो अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ना नहीं आता है, लेकिन सारे शास्त्र जानता है। कैसे जानते हैं? सेवा वृत्ति के द्वारा। रामानुज जी का शिष्य है ना, वो कुरेश कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु सेवा कर करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो हरिगुरु वैष्णव की है तो की कृपा यही चाहिए। तो कहने का ये अभिप्राय है, कैसे अंदर अविष्ट भाव क्या है कि उत्कंठा ये चाहिए। हाँ। उत्कंठा मूल है। जगह जगह श्लोक में उत्कंठा का महत्व दिया गया है। भजन करने वाले के लिए एक बताया, आर्थी जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भारत शव चतुर्विधा माम भजनते जे जना पर्युपासते। तो यहाँ भी आर्थी बताया। आर्थी मतलब उत्कंठा, और उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह, उत्साह का मतलब क्या? उत्कंठा। भजन में उत्साह नहीं है, सेवा में उत्साह नहीं है, मतलब उत्कंठा नहीं है। किसी भी काम में उत्कंठा नहीं हो तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए मूल है उत्कंठा। ऐसे ही यहां बता रहे हैं कि उत्कंठा अविष्ट के प्राप्त ना होने पर अविष्ट प्राप्ति की उत्कंठा से उसका क्या हो रहा है? जिसका चित्त विगलित तो हो जाता है, और अविष्ट की प्राप्ति में अपनी क्या है? अजज्ञता की स्फूर्ति के कारण जिसमें दैन्य का उदय होता है। एक तो अंदर क्या है? उत्कंठा से हृदय विगलित हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या है? जब अविष्ट सिद्ध नहीं होते हैं, जो वस्तु पाना चाहता है वो नहीं मिल रहे हैं, तो अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं, दीनता है इनकी कि हम अयोग्य है ना, हम अयोग्य है इसलिए हमें नहीं मिल रहे। लेकिन हम लोग होते तो क्या बोलते? देखो भगवान हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारा पति का नौकरी छीन लिया, खा लिया,
भगवान ने। हाँ, बेटा को बीमार कर दिया, The son is sick. पति के हाँ शरीर खराब रह गया, हमको बीमार रखते हैं, ये भक्ति का फल है। It is the fruit of bhakti. ये खुद नहीं देख रहे अपने अंदर अयोग्यता है, यहाँ बता रहे हैं He's not looking at कि हम अयोग्य हैं, इसलिए हमारे अभिष्ट सिद्ध नहीं हो रहे। तो यहाँ पग पग में दीनता भाव, automatically humility comes. दीनता, अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण जिसमें दीनता का उदय होता है, दीन भाव। ऐसा विरही भक्त सम्यक क्रंदन के साथ निर्झर आंसू पात करने लगता है। जब वो अपने आप को अयोग्य समझेंगे और विरह भाव से उत्कंठित होगा, हृदय विगलित होगा, तो कैसे पता चलेगा? उनका आंखों से दिन रात श्रावण के वर्षा की धारा, आषाढ़ श्रावण में वर्षा होते हैं ना, दिन रात बरसते हैं हमारे भारत में। क्या दिन क्या रात हो, वर्षा चलती रहती है, धीरे धीरे ऐसे रोते रहेंगे। सूरदास जी कह रहे हैं कि निशी दिन बरसत आंख नैना, तुम्हारे बिना दिन रात नहीं देखते, आंखों से गंगा जमुना की धार बह जाते हैं। निशी दिन बरसत नैना। तो यहाँ बता रहे हैं कि विरह समग्र रूप से कर्णन करते हुए उनके आंखों से आंसू अश्रुपात होने लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करके क्या शिक्षा देना चाहते हैं? इस स्तोत्र के द्वारा इस भाव को ज्ञापित, मतलब वो ये समझाना चाहते हैं, स्वयं में इसी भाव का प्रवर्तन करने के लिए कविवर श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। ये जो भाव दिखाया आपने, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अपने अभिष्ट सिद्धि, अपने अभिष्ट की प्राप्ति ना होने के कारण, ना मिलने के कारण उनका क्या हो रहा है? उत्कंठा और भी बढ़ रहा है, उत्कंठा और भी बढ़ रहे। और आगे क्या हो रहा है कि मैं अयोग्य हूं, ये दीनता प्रबल हो रहा है। ये दो जो लाइन श्लोक है, इसका संक्षेप में ऐसा ही है। जैसे साधारण देख लो, संसार के लोग, वो जो चाहते हो मिलता नहीं है। चाहता है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, लेकिन एक कमरे के घर में रहते हैं, दुखी तो होगा। क्यों नहीं मिल रहे हैं? अयोग्य है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो अयोग्य है, पैसा कमा नहीं पा रहे, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहे। बोले पढ़ा लिखा तो है, पढ़ा लिखा क्या भाग साथ नहीं दे रहे? भाग भी तो होना चाहिए, केवल पढ़ने लिखने से नहीं होगा। भाग्य साथ नहीं दे रहे, अयोग्य है। तो ऐसे ही अपने अविष्ट प्राप्ति की उत्कंठा से उनका चित्त विगलित हो रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है? अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण जिसमें दीनता का उदय हो रहा है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने ये भाव को दिखाकर, इसलिए रूप गोस्वामी पाद सबसे पहले निश्चय पूर्वक ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अपने अभिष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा से आकुलित चित्त के कारण वृंदावन धाम का आश्रय लेकर उच्च स्वर से आर्तनाद करने वाला एकाकी में अब जलनशील अश्रुरूप विरह संताप द्वारा अपने हृदय में पड़ी गाढ़ मुद्रा को खोलकर दिखला रहा हूं, अर्थात अभिव्यक्त कर रहा हूं। कहते हैं इस उत्कंठा को, चित्त को
बढ़ाने के लिए उन्होंने आश्रय किसको लिया? ये आस्वादन कब होगा? ये आस्वादन होगा, यहाँ बताया, वृंदावन धाम का आश्रय लेने से। क्योंकि लीला कहाँ हो रही है? हाँ, वृंदावन, विंदाटवी, वृंदावन में राधा विहार और विपिने, ये सब लीला कहाँ हो रहा है? आगे श्लोक में यही बात बताएंगे। वृंदावन में जाकर के वृंदावन में आश्रय लेना। और वृंदावनेश्वरी कौन है? यहाँ वृंदावन के जो ईश्वरी है, राधा जी तो है वृंदावनेश्वरी, लेकिन वृंदावन की जो मालकिन वृंदा देवी, वृंदावन उनके कब्जा में है, वृंदावन उनका है, वृंदा देवी, उनकी शरण में जाएंगे। वैसे राधे वृंदावनेश्वरी है, राधा ही वृंदावनेश्वरी है, लेकिन वृंदावन धाम किसके नाम से? वृंदा देवी के नाम से। तो उनकी कृपा के बिना वृंदावन की लीलाओं का दर्शन नहीं होगा। उनका उनकी कृपा चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे, वृंदावन धाम का आश्रय लेकर, रूप गोस्वामी पाद जी के सब कहने का मतलब ये है, इन उत्कंठा को बढ़ाने के लिए वृंदावन धाम का आश्रय लेना होगा। और उच्च स्वर से वृंदावन धाम में रह करके आर्तनाद, जोर जोर से रो रो करके, बहु विलपति तव नाम सखी सिदति तव विरह, भगवान स्वयं राधा रानी का नाम लेकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। गीत गोविंदम में कह रहे हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, हमारे सारे गोस्वामी लोग ब्रज के एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन कथायोग प्रेममयी राधे राधे। गोसाई एक बार डाके कहा श्याम कुंडे, आबार डाके राधा कुंडे, एक बार डाके मधुबने, आबार डाके ताल बने, एक बार डाके गोवर्धने, आबार डाके बेल बने। कथायोग प्रेममयी राधे राधे। पूरे ब्रज में आर्तनाद के साथ, उत्कंठा के साथ राधा रानी का नाम लेकर के पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उत्कंठित होकर के। इसलिए आप बता रहे हैं, वृंदावन का आश्रय लेकर के क्या करना है? हाँ, केवल माधुपुरी नहीं करना, हाँ, भगवान को ढूंढना है, ढूंढना पड़ेगा। आदमी नौकरी नहीं ढूंढते हैं, पागल हो जाते हैं। विज्ञापन देखता है, विज्ञापन में देता है, ढूंढता है। ऐसे ही वृंदावन में जाकर के ढूंढना है, ढूंढेगा तो मिलेगा। इस भाव से हमारे गुरुवार को परिक्रमा क्यों लेके जाते हैं? अलग अलग लीला स्थली में, वहां जाके ढूंढो, भगवान यहाँ ये लीला किया, स्मरण करो, प्रत्यक्ष उसका अनुभव करो, तब जाना यहाँ सार्थक होगा। नहीं तो हरि गुरु वैष्णव कथा सुना रहे, तुम इधर दूर बैठे हो, बहुत गर्मी है सबके बीच में, अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको गर्मी लग रहा है, बोलते हैं ना लोग, बहुत गर्मी है, बहुत धूल है, मिट्टी है, शरीर का क्या, बहुत एलर्जी हो जाती है। अरे मर जाओ वहां ब्रज में, लाभ है। अगर ब्रज में शरीर छूट भी गया ना तो लाभ है। कैसे भी शरीर छूटना भी इतना आसान नहीं है, एक बार मर के दिखाओ। मरेंगे नहीं वहां पे, ब्रज में शरीर छूटना इतना आसान नहीं है। एक हमारे सामने की बात है, एक माताजी वृंदावन में मरने के लिए, पंजाब की माताजी वृंदावन में मरने के लिए आ गई थी, रहती थी वृंदावन में, रूप सनातन में रहती थी, सेवा करती थी, बहुत बढ़िया भक्त है गुरु जी के, सेवा करती थी। अब वृंदावन में मरना चाहती हैं, उनका आखिरी इच्छा है कि हम वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे। रहे भी बहुत दिन तक, 15-16 साल तक, और अचानक बीमार पड़ गए और उनको लेके गए आगरा में। आगरा है ना वहां बगल में,
लेके गए और आगरा के सामने हॉस्पिटल के पास जाके वो मर गई। वृंदावन छूट गया ना। अब बहुत से लोग हमने देखा, ये अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो परिक्रमा में गए 1 महीना के लिए, देखा, अब परिक्रमा के बीच में उनका शरीर छूट जाता है। वृंदावन में देखा मैंने, कभी गए ही नहीं वृंदावन, कभी देखा नहीं, पहली बार गए और परिक्रमा किया, परिक्रमा पूरी हो गई और वृंदावन कार्तिक महीने में पूर्णमासी के दिन में उसका शरीर छूट जाता है। ऐसा 2-3 लोगों का हुआ, बताइए। और जो वृंदावन में रह के मरना चाहते हैं वो वृंदावन का बाहर जाके मर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है, और राधा रानी की कृपा के बिना शरीर छूटना इतना आसान नहीं, ये भी बहुत कठिन काम है। ये प्रत्यक्ष घटना, ये तो हो गया। और दूसरी बात, वृंदावन जहां नाम संकीर्तन, यही तो वृंदावन, जहां नाम संकीर्तन होता है, भगवत संकीर्तन होता है, भक्तों का आगमन होता है, वो घर क्या है? वृंदावन है। हाँ। जो माला जाप करते हैं रोज लाखों माला, वो भक्त जहां रहते हो वृंदावन धाम है। कल हम लोग सुन रहे थे सर्व दामोदर को, जो वृंदावन में रहा नहीं, गए नहीं, महाप्रभु कह रहे ब्रजवासी है। कैसे ब्रजवासी हो गए भाई? जो जिसके अंदर ब्रज का भाव है, अब ब्रज भाव में, मूड में जो भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, जाप कर रहे, चाहे वो पूरी धाम में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, वो ब्रजवासी है। जहां भक्तों का आगमन होता है वो ब्रज वृंदावन धाम है। वृंदावन का आश्रय लेकर के क्या करना है? उच्च स्वर में आर्तनाद के साथ, आर्तनाद जानते हैं, कातर स्वर से रोना। केवल रोने से नहीं होगा, रोने में भी दर्द होना चाहिए। रोने रोने में अंतर है। एक अंदर से, शोक से, विरह से रोना, अरे कैसे ऊं करके रोना, ऐसे ही। आजकल ब्याह में घूंघट लगा रहता है, ऊं आवाज होते हैं, घूंघट उठा के देखो एक भी आंसू नहीं, क्योंकि उसको रोना पड़ेगा ना, दिखाना है। तो ऐसा नहीं है, इतना रो कि आंसू कम पड़ जाए। हाँ, इतना भगवान के विरह में रो कि आंसू कम पड़ जाए, लेकिन कम नहीं पड़ेगा। नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलकई निचितंग बपु कदा तब नामक ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं, जब महाप्रभु कह रहे हैं न प्रेम गंध अस्मि, भगवान के प्रति मेरा कोई प्रेम गंध कुछ नहीं है, तो फिर इतना रोते कैसे? महाप्रभु जब रोते थे ना, 1-2 बूंद आंसू नहीं, पिचकारी की तरफ चारों तरफ आंसू गिरते थे, पूरा चारों तरफ मिट्टी गीला हो जाता था, पूरा वस्त्र भीग जाता था, इतना रोते थे, आंसू नहीं सूखेगा। और ऐसा वर्णन आया, ब्रजवासियों ने कृष्ण के विरह में इतना रोए, माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियों ने, उन सब के आंसू एक पनारा बनकर जमुना जी में मिल रहे हैं, एक धार बन के। इतना आंसू कहां से आया? एक आदमी के शरीर में कितना लीटर पानी होता है बताइए? आंसू से ज्यादा पसीना निकालते हैं, कितना आंसू निकलेगा? लेकिन आंसू कहां से आता है? आंसू इसलिए कह रहे हैं कितना रोहो भगवान के विरह में, इतना रोए कि आंसू कम पड़ जाए। तो विरह कैसे होना चाहिए फिर? दिवा रात्र विरह, विरह भाव, जोर से आर्तनाद के साथ। यहां बताया वृंदावन धाम का आश्रय लेना है। और आंसू क्यों आ रहे हैं? कहता जलन कठोराम बाष्पष्ण मुद्राम और हृदय मुद्रित शाह, जलन से पिघलता है, मोमबत्ती पिघलते हैं ना, तो कृष्ण विरह आपको हृदय का पिघलेगा। देखो एक बात आप लोग ध्यान देना, जब इंसान रोता है ना, उसका शरीर गर्म हो रहता है। जब आदमी रोएगा
उसका शरीर गर्म रहते हैं। कभी रोने धोने का काम पड़े तो तब देख लेना, लेकिन उस समय कौन देखता है? शरीर गर्म हो जाता है, हाँ, तब आंसू बहता है, अंदर पिघलता है। इसलिए तो बात है, शरीर जलन होता है। जलन कब होता है? आग लगने से तो जलन होता है, ऐसे जलन होगा। तो विरह रूपी अग्नि, कृष्ण विरह, राधा जी के अंदर विरह, ये अग्नि है। दुष्सह पृष्ठ त्रिव्य हुतासन, बताया रास प्रसंग में। दुस्सह पृष्ठ त्रिव्य हुतासन, एक गोपी का अंदर बंद कर दिया तो दुस्सह श्याम सुंदर का विरह सहन नहीं कर पाया। त्रिव्य हुतासन, विरह रूपी अग्नि शरीर में लग गया, शरीर जल गया। भागवत के दर्शन स्कंद में, रास प्रसंग में, दुस्सह विरह सहन नहीं कर पाया। साधन सिद्धा गोपी था। ये शरीर भाव तक जाएगा, भाव दशा तक। इस बॉडी से प्रेम नहीं होगा, भावांकुर, प्रेमांकुर, रति तक। और नया शरीर मिलेगा गोपी स्वरूप, उसी शरीर से प्रेम होगा कृष्ण के साथ। ये शरीर तक से आप ये अनुभव कर सकते हैं। शांतिरवक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंद श्रमत्कंठ नाम गाने सदा रुचि। स्वप्न में भगवान को दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण अभी तो यहाँ बैठे थे, शरीर में सुगंधी चंदन का, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ठाकुर जी चल के गए, चरणों के चिन्ह देख सकते हैं। जब श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम में, हम एक श्लोक में बताया, हाँ, कहते हैं ये शरीर का अभिमान जब दूर हो जाएगा तो क्या होगा? उसी समय श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम में हम, राधा रानी अनुचरी भूत्वा पारकीय रस सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्चा कराम्य हम, अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देह वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्यहम, पारकीय रस सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्य हम। जब शरीर का अभिमान दूर होगा, उपाधि, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्यन निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। तब भक्ति हो गई तो उससे क्या होगा? पूरी इंद्रियों से जब कृष्ण की सेवा होगी और जब साधक सिद्ध अवस्था में आ जाते हैं तब ये शरीर छूट जाते हैं। ये शरीर में दो चीज होते हैं, तीन चीज है ना, संबंध, अविद्यो, प्रयोजनम। तो संबंध और अविद्यो ये शरीर से होगा, और प्रयोजन वस्तु प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्रयोजन वो सिद्ध स्वरूप में। तब क्या होगा? श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, कृष्ण की नित्य लीला है। किसी ना किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है अभी। रोज कृष्ण का जन्म हो रहा है, रोज पुतना वध हो रहा है, रोज घासुर बकासुर का वध हो रहा है, किसी ना किसी ब्रह्मांड में। अब जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है वो ब्रह्मांड में जाकर के किसी गोपी के घर में तुम्हारा जन्म होगा, गोपी स्वरूप मिलेगा, किसी गोप से ब्याह होगा। पारकीय भाव में कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा रानी अनुचरी भूत्वा, राधा रानी की दासी बन करके कृष्ण की सेवा करोगे। ये तरीका है। राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्य हम। इस प्रकार से अब तो शरीर में क्या है? जलनशील, जलन मतलब क्या है? ये विरह है। मूल रूप से क्या विरह है? विरह भाव।
विरह का यहाँ बहुत महत्व दिया है। ये ग्रंथ ही संपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में ही मूल है। सुत्रिव्य उत्कंठा, और उत्कंठा कब होता है? विरह में होता है। और वल्लरी मतलब लता। विरह सुत्रिव्य उत्कंठा मई विरह रूपी लता। राधा रानी के चरणों को स्पर्श करना चाहती ये लता। ये ग्रंथ का मतलब ही यही है। तो जितना विरह भाव है उसका आस्वादन किया श्रील रूप गोस्वामी पाद, उसी को आस्वादन करके वर्णन कर रहे हैं। तो आश्रय किसका लिया गया? श्रीधाम वृंदावन का। और संतप्त हृदय, संतप्त हृदय मतलब विरह हृदय। संतप्त मतलब विरह से जो हृदय जल रहा है, आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहा है, बह रहे हैं। और बता रहे हैं हृदय में पड़ी गाढ़ मुद्रा मतलब छाप को खोलकर वो दिखाना चाहते हैं। देखो, कृष्ण के प्रति प्रेम है। अगर आप किसी को कहो तुमसे बहुत प्यार है, तो ऐसे तो नहीं मानेगा। आप तो कुछ साबुत देना पड़ेगा। आपके क्रियाकलाप में तो दिखेगा ना। ऐसे बोलने से, साधारण संसार में देखो, कोई अगर किसी से प्यार करते हैं तो ऐसे मुंह से बोलने से होगा कि तुमसे बहुत प्यार है। प्यार होता तो भाई तो क्रियाकलाप कहाँ दिख रहे? हम कहेंगे भगवान से बहुत प्यार करते हैं। हमने एक आदमी से कहा भाई भगवान का नाम लो, बोले सारा दिन ले रहे। लो कैसे? बोले चलते फिरते नाम ले रहे। मैंने कहा ये तरीका नहीं है। गुरु पदाश्रय आश्रित होकर के माला लेकर के सिस्टम से करो। जैसे बताया ना कि जे भावे लोइले नाम प्रेम उपजाए। जैसे नाम लेने से प्रेम मिलेगा ऐसा ही लेना है। तरीका है। सब लोग लाइन में खड़े हैं, तुम सबसे पहले आ जाएगा तो वहां तुमको रुकने देगा सामने वाला? बोला हम 2 घंटे से खड़े हैं तब नंबर आया। तो पीछे से कहां से भाग के? सबसे पीछे चले जा और आगे जाकर के दूसरे के सामने खड़े हो गए, फिर उसको भगा दिया। तो ऐसे कर जिसके सामने खड़ा होगा वो भगा देगा। भगा नहीं देगा, कहां जाएगा? सबसे पीछे जाएगा। तो ऐसे नहीं है, सिस्टमेटिक से जाना पड़ेगा। रूल्स है, नियम है। आदो श्रद्धा तत्साधु संग अथा भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तुम ये सब कुछ नहीं किया, डायरेक्ट प्रेम चाहिए हमें। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। कौन देगा डिग्री? प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट पान सब खाता पीता, हमें दीक्षा चाहिए। दीक्षा कौन देगा? ऐसे जो लोग जानते नहीं वो लोग देगा, वैष्णव को नहीं देगा। तो संतप्त हृदय, हृदय को पहले संतप्त करो विरह में, तब जाकर के इन रसों का आस्वादन मिलेगा। तो हृदय में पड़ी गाढ़ मुद्रा मतलब विरह जो छाप पड़ गया। छाप देते हैं ना, मुद्रा चिन्ह लगाते हैं ना। भृगुपद चिन्ह भगवान के हृदय में छाप लग गया था, भक्तों का चिन्ह। ऐसे कृष्ण के प्रति तुम्हारा प्रेम है, वो दिखाओ खोल करके। हाँ। तुम्हारे पास पासपोर्ट है, सरकारी मान्यता प्राप्त उस गवर्नमेंट का, उसका स्टैम्प है। स्टैम्प मतलब क्या है? मुद्रा है, छाप है। ऐसे ही बोलने से नहीं होगा। गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने हृदय को खोल करके तुम्हें दिखा रहा हूं। अर्थात इसका अभिव्यक्त कर रहा हूं, केवल ऐसे बोलने से नहीं, वो विरह दिखेगा। परिवार में आपकी ममता है, दिखेगा कि नहीं? आप उदासीन है, कुछ काम धाम करते नहीं, कुछ नहीं, केवल खाते समय आके बैठ जाते हो।
और फिर बोलता हम बहुत सोचते हैं तुम्हारे बारे में। think a lot about you. बोले ऐसा सोच तुम्हारे पास रख, ऐसा सोच लेकर के शौचालय में जाके बैठ जाओ, When you feel inspired, यहाँ मत आओ। activities you show. ऐसा सोच किस काम का है बताओ। तो भगवान के लिए तो कुछ तो दिखेगा ना, प्रेम होगा दिखेगा। परिवार के लिए प्रेम होगा। देखो एक आदमी कमा के, हमारे भारत में एक आदमी कमाता है, 10 आदमी बैठ के खाता है। सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक काम करता है, डबल 10 p.m. पैसा कमा के लाते हैं। 4 बच्चे, माता पिता पत्नी, ये सब को खिलाते हैं अकेला आदमी। प्रेम है तभी तो जाते हैं, 14 घंटा काम करते हैं। अब प्रेम नहीं है तो क्यों करेगा? ममता नहीं है तो देखो, हम लोगों को घर से किसी से ममता नहीं है, छोड़ दिया, भाड़ में जा, हमको क्या करना। वो देखा भी नहीं है कौन खा रहे नहीं खा रहे, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे ही जिसकी जहां ममता होगी उसका वो दिखाना पड़ता है। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि बोले ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रेम है अंदर हृदय में, वो बड़ी गाढ़ मुद्रा है। गाढ़ मतलब जो छाप है ना, वो गाढ़ रूप से, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसको मैं खोल करके अभिव्यक्त कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। उनकी वाणी से ही पता लगेगा, बोलने से। आदमी के अंदर कितना दुख है वो मुंह खुलने से पता लगता है, उसकी वाणी से पता चलेगा ये दुखी है। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे ये बताया। और इसका भाष्य अनुवाद, अभी तक मैंने केवल श्लोक का अनुवाद सुनाया। इसका भाष्य अनुवाद भी 8-10 हुए। हाँ, भाष्य अनुवाद एक बार जल्दी पढ़ देता हूँ। भाष्य अनुवाद हमारे बलदेव विद्याभूषण पौ ने किया। कहते उत्कंठा से भरे चित्त वाला, जिसके हृदय में उत्कंठा है, और उत्कंठा थोड़ा बहुत होने से नहीं होगा। उत्कंठा से भरे मतलब पूरा, उत्कंठा पूरी होनी चाहिए। हाँ, जिसका चित्त है वो क्या करे, एकाकी में वृंदावन धाम की शरण गत होकर, एकाकी में भगवान को खोजने के लिए अकेला ही चलना है। निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहित मानसा अजंगमुरन्नम अलक्षित उद्यमा सजत्र कांत जबलोल कुंडला। अनन्नम यहाँ बताया, जब भगवान ने वंशी बजाई तो उसी समय ब्रज की गोपी कोई किसी को लेकर के नहीं चली। जिसने वंशी सुनी उसने भागी। ये नहीं बोला बहना तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। अनन्नम, किसी को बता ही नहीं रही है कि भगवान हमें बुला रहे। वैसे जब दही, दूध, माखन, मिश्री लेके जब जाती हैं तो झूठ की झूठ जाती है। पानी भरने जाती है पनघट में तो झूठ की झूठ जाती हैं। लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं जब वंशी ध्वनि कानों में पड़ी तो झूठ की झूठ नहीं जा रही हैं। अनन्नम अलक्षितो यमा, अलक्षित छुप करके जा रही है, कोई किसी को नहीं बता रहे। संसार में 2 चीज है, मिलने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं बल्कि उपेक्षा करो। उपेक्षा जानते हैं? किसको उपेक्षा कहते हैं? हाँ, उपेक्षा मतलब क्या? किसी को उपेक्षा कर देना, इग्नोर कर दो। अब प्रतीक्षा मतलब इंतजार। भगवान से मिलने के लिए किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है, और साथ में होगा उसके इग्नोर करो। और ऐसा क्यों है? यहाँ ब्रज की गोपियों ने ऐसा किया। तो 2 चीज ऐसे हैं, उससे मिलने के लिए इग्नोर करना होगा। नहीं करोगे तो अपना आप होगा। एक भगवान और दूजा मौत। मौत आई तुम कहोगे अकेले नहीं जाऊंगी, मेरी सास को भी ले, वो बहुत बुरी है, उसको पहले लेके जाओ।
चले कैसे? एक आदमी के घर में मौत आई, उसको लेने के लिए दरवाजा खटखटाया, तो आदमी सो रहा था, पति पत्नी। वो आया नींद के मारे, बोले कौन? बोले मैं मौत। तो यहाँ काहे के लिए? बोले तेरे को लेने आया। मेरे को? बोले हाँ तेरे को, तेरा टाइम हो गया, तेरे को चलना है। उसने जाकर के बीवी को उठाया, चल तेरे को बुला रहे। बीवी जल्दीबाजी उठा, कौन बुला रहे इतने आधी रात को? तो बीवी को लेकर के सामने खड़ा कर दिया। मौत ने कहा इसको नहीं, तेरे को लेने आया, ये नहीं तेरे को लेने आया। तो पता वो आदमी ने क्या बोला है? बोले महिला का नंबर पहले है, लेडीज का नंबर पहले है। हाँ? बोले ना तेरे। बोले क्यों? हर चीज में इसका नंबर पहले होता है। हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, इसको लेके जाओ पहले। सुनेंगे? बोलो। हाँ? तो मौत से मिलने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, आपको अकेला ही जाना है। अगर ट्विन बच्चे भी होते हैं ना, तो आगे पीछे, वो भी दोनों बच्चे जमच है, फिर भी जन्म अकेला लेना और मरना भी अकेला। ऐसे भगवान से मिलने के लिए भी कोई भजन नहीं कर रहा है तो मत करने दो, आप खुद ही करो, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि जाना अकेला है, इसलिए एकाकी। अगर कोई वृंदावन में नहीं जा रहे तो आप चले जाओ, क्या जरूरत है? नहीं हमारी पूरी ब्रिजबेन के पार्टी जाएंगे तो हम जाएंगे। भागवत कोई नहीं, अरे कोई नहीं करे, एक दो आदमी से क्या होगा? सब लोग मिले ना, अब अकेला करो, छोटे रूम में करो। अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? वो तो कभी करेगा नहीं, तो इसका मतलब तुम भी नहीं सुनोगे कभी। ऐसा नहीं, छोटे में करो। लेकिन सुनो, अच्छा काम के लिए कभी इग्नोर नहीं करना। अच्छा काम के लिए लोन लो बैंक में से, भिक्षा करो फुटपाथ में जाके, लेकिन अच्छा काम करो। अब बुरा काम के लिए कितना भी पैसा पास में क्यों ना हो, फिर भी एक चवानी भी मत लगाओ। समझ गए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसलिए यहाँ बताया एकाकी, एकाकी शब्द का ये बोलते वृंदावन प्रभु का ये भाषानुवाद। एकाकी में वृंदावन धाम में शरणागत होकर उच्च स्वर से विलाप करता हुआ हृदय में पड़ी हुई जलनशील अश्रु रूप विरह संताप की गाढ़ मुद्रा छाप को खोल कर दिखला रहा हूँ, अर्थात अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। वस्तुतः ऐसी अवस्था भक्त जनों को निश्चय ही पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। ऐसी अवस्था क्या है? पुरुषार्थ तो क्या है? पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम देंगे। ऐसी अवस्था आ जाए, अभी तक जितना अवस्था मैंने वर्णन किया, ऐसी अवस्था आ जाए, यही अवस्था ही पुरुषार्थ तो क्या है? पंचम पुरुषार्थ तो क्या है? प्रेम। चार पुरुषार्थ तुम्हारे नीचे कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। ये हमें नहीं चाहिए। ये किसको चाहिए? है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लेने वाला और कोई होगा, लेकिन वृंदावन की वह लीला रस आस्वादन करने के लिए केवल कृष्ण प्रेम प्रयोजनम, यही चाहिए। यही है उनका भाष्यानुवाद। और बताया, शास्त्र में बताया गया, रोमांच, द्रवित चित्त एवं आनंद अश्रुओं की परिपाटी से युक्त भक्ति के बिना किस प्रकार हृदय सांसारिक वासनाओं से शुद्ध हो सकता है। हमारे हृदय में संसार के वासनाएं हैं, भगवान के प्रति हमारा रोमांचित नहीं होगा। अगर रोमांचित मतलब पुलकित नहीं होगा, अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं होगा, अगर हमारे आंखों से आंसू नहीं आएगा, तो फिर संसार की वासनाएं कैसे शुद्ध हो सकते हैं? वासनाओं को छोड़ने के लिए नहीं बता रहे हैं, वासनाओं से शुद्ध होना है। अभी कहाँ वासना है? परिवार में है, वो भगवान में हो जाए तो छोड़ा कहाँ? जोड़ाइए।
एक तरफ से खोल करके दूसरे तरफ लगा दिया। छोड़ना कुछ नहीं, सब जोड़ना है। आप प्रेम परिवार को कर रहे थे, आप भगवान से, वैष्णव लोगों से कर रहे हैं। हम अपने शरीर संबंधित वस्तु के लिए रो रहे थे, अब भगवान के लिए वो भी रोना, ये भी रोना, रो रहे हैं हम। तो ऐसे ही यहां श्लोक में बताया। इसके आगे कह रहे हैं हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इसके आगे भी और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ग्रंथ विस्तार होने के कारण इसके भय से हम आगे नहीं लिख रहा हूं। ग्रंथ विस्तार, हाँ, और बढ़ेगा आगे अगर ज्यादा लिखने जाए, बोलने जाए। ये मतलब संक्षेप में बताया, अंदर की तो और बातें हैं। केवल दिग् दर्शन करने के लिए इतना बताया, लेकिन इसके अंदर और भी गहराई है। जब आप भजन करेंगे, आस्वादन करेंगे, उस गहराई में आप जाओगे। हाँ। किसी ने बताया भगवान को देखने में कैसे, चंद्रमा जैसे। जैसे भगवान को देखा, चंद्रमा तो देख लिया बहुत सुंदर, जैसे भगवान को देखा तो ऐसा लगा अरे चंद्रमा इसके आगे कुछ भी नहीं है, उससे भी सुंदर है। तो यहाँ जितना वर्णन किया गया है इससे भी और गहराई है, ये तो कुछ भी नहीं। और इसको कैसा हम वर्णन कर सकते? बात कब पित्त शरीर में है, काम क्रोध मोह से ग्रस्त शरीर है, इस शरीर से वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना है? इसलिए अपने मन को जहां हो वृंदावन लेके जाओ, वृंदावन में, और भगवान का भजन साधन करो। अपना मन कहाँ लगाओ? भगवान में। और दिमाग कहाँ लगाओ? भगवान में ना लगाओ। दिमाग कहाँ लगाना है? संसार में। दिमाग से काम लेना होगा। संसार के लोग बहुत चालू है, आपको फंसा के रखेंगे। हाँ, बेटा सोचते हैं पिताजी खूब काम करे, पैसा हमें दे दे। सोचता ना बेटा, यही तो सोचता है पिताजी का जो भी पेंशन मिलते हैं किसी मंदिर में दान ना कर दे, सारे पैसा हमारे को दे दे। इसलिए दिमाग से काम लेना है। 2-4 दिन हम जिएंगे, सेवा करके हम मरेंगे। तू रहेगा तू कमा के खा लेना। एक आदमी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? बोले पेट खराब है, और बोले आंखों से कम दिखता है। तो 2 पुड़िया दिया। पुड़िया समझते हैं? पुड़िया, हाँ, 2 पुड़िया दिया। आंखों के लिए सुरमा, सुरमा जानते हैं? हाँ, क्रीम नहीं, पाउडर, पाउडर, सुरमा, काजल, हाँ, चूरमा, ऐसे चूरन दिया। तो कहते हैं 2 पुड़िया दिया, ये आंखों के लिए, आंखों का सुरमा, और पेट के लिए चूरन। चूरन होते हैं ना, चूरन चाट के जो खाते हैं चूरन, तो पाउडर। तो पेट के लिए चूरन और आंखों के लिए सुरमा दिया। 2 पुड़िया दिया। अब वो लेके गया, दोनों एक जगह रखा। अब खाते समय दोनों पुड़िया सेम था, भूल गया। अब क्या खाना और क्या पीना, आंखों में लगाना भूल गया। अब गलत हो गया। 2 सुरमा था वो खा लिया, और जो चूरन था वो आंखों में लगा लिया। अब गड़बड़ होगा कि नहीं? तो ऐसे भगवान ने हमको 2 चीज देके भेजा है, एक दिल और एक दिमाग। कहते हैं दिल मुझ में लगाना और दिमाग रूपी पुड़िया संसार में लगाना। हम यहाँ आकर के दोनों पुड़िया बदल दिया। दिल कहाँ लगाया? बच्चों में लगा दिया। और दिमाग कहाँ लगा? भगवान में लगा, भगवान में लगाया। अगर कुछ देने का करने का टाइम आएगा ना तो हिसाब किताब करेगा, इतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ऐसे सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो दिमाग लगाएगा, दिल लगाएगा नहीं। अब दिल कहाँ लगा? बेटा को। अगर बोलेगा बाबूजी 1 लाख चाहिए, तुरंत दिल है ना, तब दिमाग नहीं लगाएगा। अपने शरीर के लिए तुरंत अपना दिमाग नहीं लगाएगा। दिमाग कहाँ लगाता? भजन के लिए, पूजन के लिए, सेवा के लिए। दिल जहां लगना चाहिए वहां दिमाग लगा दिया, और दिमाग जहां लगना चाहिए वहां दिल लगा दिया। तो ये पुड़िया दोनों बदल गए संसार में आकर के। जिसका बदल गया आज से सुधार लो। समझ में आया? वैसा आप लोग तो सब सुधरे हुए हैं,
ये आप लोगों की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फिजी वालों की बात कर रहे हैं। सब फिजी वाला है नहीं, अभी तो आप लोग ऑस्ट्रेलियन के हो गए, सारे फिजी से आए। हाँ, आप लोगों की बात हम, यार रखना महाराज, मेजोरिटी फिजी वाले हैं। हाँ, तो फिर हम न्यूजीलैंड वालों की बात करें। आपकी बात तो हम इंडिया में जाके करेंगे। इसलिए क्या करना है, भगवान की सेवा आप लोग खूब कर रहे हैं। आज प्रथम श्लोक का इसका भाष्य और अनुभव हम लोगों ने श्रवण किया। मैंने सोचा था कि 3 श्लोक बोलेंगे, लेकिन कथा इतना व्याख्या विशद हो गए समझने के लिए, न तो ऐसे पढ़ के चले जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट करके बोलता हूँ, ठीक है। बोले इसलिए रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उत्कलिका वल्लरी की जय, बलदेव विद्यावसन प्रभु की जय, शिला जीव गोस्वामी प्रभु की जय, सारे गोस्वामी की जय, शिला गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर क्रमानंदे हरे कृष्ण।